स्टडी विद चित्रलेखा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होंगी। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं। चंद्रयान 3 इस समय बहुत ही हॉट टॉपिक है। इस आगामी परीक्षाओं में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं आज चंद्रयान 3 की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं एमसीक्यू के फॉर्म में आप लोगों के लिए लाई हूँ। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को इससे एक्सप्लेनेशन भी दूंगी और इसके साथ साथ चंद्रयान 3 से पहले जो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 मिशन जो भी लॉन्च किए गए थे उसके बारे में भी मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताऊंगी जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ क्लास के अंत तक बने रहिए और क्लास में जो भी मैं एमसीक्यूज़ करा रही हूँ उनको अच्छे तरीके से ध्यान से सुनिए और इनके नोट्स भी बनाइए। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था। तो अभी तो हमें सबको याद है कि चंद्रयान 3 को जो है 14 जुलाई को लॉन्च किया है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये दिमाग से वैनिश हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए क्योंकि डेट्स हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, 14 जुलाई 2023। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तो इसको देखते हैं हम। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो है PSLV G3, GSLV 1, GSLV Mark 3 या फिर SSLV। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है वो है GSLV Mark 3। GSLV Mark 3 की सहायता से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया और इसको कहीं कहीं पर बाहुबली या फैट बॉय भी कहा जा रहा है। तो यदि ऑप्शन में बाहुबली या फैट बॉय आता है, GSLV Mark 3 नहीं आता है क्वेश्चन के साथ ऑप्शन में, तो आप लोग ये दोनों जो इसके निक नेम्स हैं ये भी याद रखेंगे जिससे कि क्वेश्चन को आप लोग करेक्ट कर सकें, बाहुबली या फिर फैट बॉय। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रयान 3 को किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, नासा या फिर रॉस अंतरिक्ष केंद्र। तो जो करेक्ट ऑप्शन है, जो करेक्ट आंसर है वो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसको चंद्रयान 3 को वहीं से लॉन्च किया गया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर बन गया कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन मैंने अभी आपको बता दिया है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रयान 3 मिशन भारत का चंद्रमा का कौन सा मिशन होगा। अब इसके तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, चंद्रयान 3 है इसलिए ये तीसरा मिशन होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रयान 3 निम्नलिखित में से कौन सा, चंद्रयान 3 में निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा नहीं होगा। तो आपको ये पार्ट्स दे रखे हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस देखिएगा, ऑर्बिटर, लैंडर, घुमंतु। इसको घुमंतु को आप लोग रोवर भी समझिएगा कि यहाँ पे तो ये ट्रांसलेशन में इसको घुमंतु कर दिया गया, अदरवाइज़ ये रोवर भी लिखा हो सकता है। तो रोवर, घुमंतु या रोवर, दोनों रोवर भी आप इंग्लिश वर्जन याद रखेंगे। ठीक है, और जो चौथा ऑप्शन है वो है प्रोपल्शन मॉड्यूल। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑर्बिटर। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं लगेगा। ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पर, यहाँ पे ज़रूरत लगा लीजिएगा, ज़रूरत पड़ने पर चंद्रयान 3 जो है चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का उपयोग करेगा। ठीक है, और चंद्रयान 3 में स्वदेशी तकनीक से बना हुआ प्रोपल्शन मॉड्यूल लगाया गया है, रोवर नहीं लगाया गया है। ये बात हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल है कि ये जो चंद्रयान 3 जो है मिशन लॉन्च करने से पहले भारत ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आर्टेमिस समझौता जो है कब शुरू हुआ था या कब लागू हुआ था। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 2020 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अब इसकी थोड़ी सी हम लोग एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं, इसमें आपको कुछ फैक्ट भी मिलने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 2020 में आर्टेमिस समझौता शुरू हुआ था। इसको अमेरिका के नासा के नेतृत्व में लागू किया था। ठीक है, जो चंद्रमा पर मानव और रोबोटिक, मतलब कोई भी रोबोट भेजेंगे, जैसे कि अभी चंद्रयान 3 जो जा रहा है उसमें रोवर नहीं होगा, उसमें 3 पार्ट्स दूसरे लगाए जाएंगे। तो रोबोट वही होता है जो लैंडर होता है, वहाँ पर जाता है लैंडर, किसी भी सरफेस पे उतरेगा, वो एक तरीके का रोबोट ही होता है। तो अब आगे देखेंगे
जो चंद्रमा पर मानव और रोबोटिक सुरक्षित लैंडिंग के लिए था। तो आर्टेमिस समझौता कब लागू हुआ था? 2020 में लागू हुआ था। और किसके नेतृत्व में लागू हुआ था? अमेरिका के नेतृत्व में। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? चंद्रयान मिशन 3 के निदेशक कौन है? ठीक है, ये रा नहीं होगा यहाँ पे, निदेशक है, मतलब डायरेक्टर कौन है। तो डायरेक्टर जो ऑप्शंस देखिएगा, पी वीर मुथुवेल हैं, एम वनीता हैं, एम अन्नादुरई हैं, या फिर के सिवान है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन में मैंने 3 क्वेश्चन बना दिए हैं। ये आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। जो चंद्रयान 3 के निदेशक हैं या डायरेक्टर हैं, उनका नाम है पी वीर मुथुवेल। ठीक है, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा कि चंद्रयान 2 के निदेशक कौन थे, चंद्रयान 2 के डायरेक्टर कौन थे, तो आप लोग बताएंगे इसकी डायरेक्टर मिसेस एम वनीता हैं। ठीक है, और चंद्रयान 1 के जो डायरेक्टर हैं वो हैं एम अन्नादुरई। इनका पूरा नाम है मियलसामी अन्नादुरई। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तीनों चंद्रयान के मैंने डायरेक्टर के जो है इन्फॉर्मेशन आपको दी है, ये आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, कोई भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, भारत चंद्रयान 3 के द्वारा दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बनेगा? यदि चंद्रयान 3 के जो लैंडिंग है दक्षिणी ध्रुव पर अच्छे से हो जाती है, सफलतापूर्वक हो जाती है, तो भारत कौन सा देश बनेगा जो दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कर रहा होगा? तो वो है पहला देश। ठीक है, अभी तक किसी ने भी दक्षिणी ध्रुव पर किसी भी देश ने लैंडिंग नहीं की है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछ रहा है? चंद्रयान 3 को निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में लॉन्च किया जा रहा है? अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। अभी पीछे क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा था कि चंद्रयान 3 के निदेशक कौन है, डायरेक्टर कौन है। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन इज आस्किंग कि चंद्रयान को किसकी अध्यक्षता में लॉन्च किया जा रहा है। चंद्रयान जो है इसरो लॉन्च कर रहा है। ठीक है, तो जो इसरो के अध्यक्ष होने वाले हैं वो ही चंद्रयान 3 की अध्यक्षता करेंगे। गॉट इट? आई होप यू मस्ट गॉट माई पॉइंट। यहाँ पे ये है कि जो इसरो का अध्यक्ष बंदा होगा वो ही चंद्रयान 3 की अध्यक्षता करेगा। वो प्रोग्राम है चंद्रयान 3, कोई प्रोग्राम है, कोई मिशन है, तो उसका जो निदेशक होगा, जो डायरेक्टर होगा, ही विल बी द डिफरेंट पर्सन। वो दूसरा इंसान होगा, दूसरा बंदा होगा, बट जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो अध्यक्ष होगा वो सारा मिशन उसकी अध्यक्षता में लॉन्च होगा। तो जो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, एस सोमनाथ। मिस्टर एस सोमनाथ जो है ही इज़ द हेड ऑफ इसरो। तो चंद्रयान 3 जो है एस सोमनाथ की अध्यक्षता में लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है? भारत में मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? हमने सुन रखा है पक्षी विज्ञानी जिन्हें कहा जाता है कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया, इसी तरीके से एक मून मैन ऑफ इंडिया भी हैं। तो हम बताएंगे कौन है। अब मैं आप लोगों को ऑप्शंस दे रही हूँ। ऑप्शंस हैं पी वीर मुथुवेल, एम वनीता, एम अन्नादुरई या फिर एस सोमनाथ। तो जो करेक्ट ऑप्शन है, आप लोग फोटो देख सकते हो, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जो मिस्टर एम अन्नादुरई हैं, एम अन्नादुरई, जिनका नाम मियलसामी अन्नादुरई है, इनको जो है मून मैन ऑफ इंडिया कहा जा रहा है, क्योंकि ये इन्होंने चंद्रयान 1 और चंद्रयान 3 का डायरेक्शन किया है। ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। आप इसको 7 ही मान के मत चलिएगा कि मैंने आप लोगों के लिए कम क्वेश्चन बनाया। नहीं, ये नंबरिंग गलत हो गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। ठीक है, अब ये बिल्कुल मैंने ये यहाँ से हट के तो नहीं कहूँगी, करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन ये एक आपको कंसोलेशन क्वेश्चन कह लो या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन में लेकर के आई हूँ यहाँ पर। तो आप लोग देखना और आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर ज़रूर बताना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? 1/8 है, 1/6 है, 1/10 है या फिर 1/5 है? तो
माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताइएगा और आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है, ये क्वेश्चंस आप लोगों को सारे क्लियर हो रहे हैं कि नहीं क्लियर हो रहे हैं वो भी मुझे बताइएगा, या फिर इसके अलावा कोई और क्वेरी होती है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। सजेशंस अपने शेयर करिए मेरे साथ, वीडियो को लाइक शेयर किए बिना मत जाइए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।